जय हिंद दोस्तों, डीडी क्लासेस बाय दिलेश्वर में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों आज हम 16 फरवरी 2025 की करंट अफेयर्स की टॉप 15 एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास है। तो आगामी एग्जाम के लिए आज का जो क्वेश्चन होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया है? इन विच स्टेट हैज़ द रिसेंट गवर्नमेंट सॉरी in which state has the central government recently imposed precedent rules? ऑप्शन ए त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी सिक्किम। फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी मणिपुर है दोस्तों। हाल ही में मणिपुर में हाल की अशांति और संवैधानिक संकट के कारण केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया है दोस्तों। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? ए न्यूनतम समर्थन मूल्य, बी बाजार हस्तक्षेप योजना, सी फसल प्रोत्साहन योजना, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाजार हस्तक्षेप योजना है दोस्तों। टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट के कारण किसानों को नुकसान हो रहा था, जिससे रोकने के लिए यह योजना लागू की गई दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है? किस राज्य सरकार ने बजट 2025 में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु पथश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट एज अलोकेटेड 1500 करोड़ अंडर पाथश्री स्कीम फॉर द रिपेयर ऑफ रूरल रोड इन बजट 2025? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी ओडिशा। दोस्तों इसका सही आंसर है सी पश्चिम बंगाल। इस योजना के तहत राज्य में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए बजट में राशि निर्धारित की गई है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर जो है, जनवरी 2025 में खुदरा महंगाई दर घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? रिटेल इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज टू व्हाट परसेंट इन जनवरी 2025? ऑप्शन 4.31%, ऑप्शन बी 5.31%, सी 6.31%, 7.31%, डी, है ना। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए 4.31%। महंगाई दर में गिरावट खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी और मौद्रिक नीतियों के कारण हुई है। क्लियर है। महंगाई दर में गिरावट खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी और मौद्रिक नीतियों के कारण हुई है दोस्तों। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 वर्ष 2025 में विश्व रेडियो दिवस का थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे इन 2025? ए रेडियो और विश्व शांति, बी रेडियो और जल संरक्षण, सी रेडियो और जलवायु परिवर्तन, डी रेडियो और बुनियादी शिक्षा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेडियो और जलवायु परिवर्तन। क्लियर है। इस वर्ष रेडियो दिवस का थीम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और समाधान में रेडियो की भूमिका पर केंद्रित है दोस्तों। क्लियर। रेडियो दिवस का थीम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और समाधान में रेडियो की भूमिका पर केंद्रित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के एक नए जोन साउथ कोस्ट रेलवे को किस राज्य में निर्माण को मंजूरी दी है? Recently, the Union Cabinet approved the construction of a new zone of Indian Railways, South Coast Railway in which state? A. केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। साउथ कोस्ट रेलवे जोन दक्षिण भारत में रेलवे के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। हाल ही में किस संस्था ने मित्र नाम का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? दोस्तों मित्र नाम का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, वो कौन सी संस्था है? विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म नेम्ड मित्र? ए सेबी, बी एसबीआई, सी डीआरडीओ, डी आईसीआईसीआई। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए सेबी है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, है ना दोस्तों। सेबी का फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने मित्र डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो निवेशकों की सहायता और बाजार निगरानी के लिए विकसित किया गया है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का लक्ष्य कब तक शीर्ष 25 देशों में स्थान प्राप्त करना है दोस्तों लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है विश्व बैंक जारी करता है ना। विश्व बैंक LPI यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है। भारत का लक्ष्य कब तक शीर्ष 25 देशों में स्थान प्राप्त करना है दोस्तों? बाय व्हेन डज इंडिया एम टू बी रैंक्ड अमॉन्ग द
top 25 countries in the World Bank Logistic Performance Index. ऑप्शन ए 2026, ऑप्शन बी 2028, ऑप्शन सी 2030, ऑप्शन डी 2032। दोस्तों इसका क्लियर आंसर है, सही आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2030। भारत अपनी लॉजिस्टिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न सुधारों पर काम कर रहा है ताकि 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल हो सके। दोस्तों क्लियर? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस बार 2024 के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंकिंग कितना है। क्लियर? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, भारत और खालिस्तान यानी कि कौन से देश ने एरो इंडिया 2025 में अगली पीढ़ी के हथियारों के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया एंड ब्लैंक हैव साइंड एग्रीमेंट फॉर नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स एट एरो इंडिया 2025। ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी रूस। दोस्तों करेक्ट आंसर इज ए ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन ने एरो इंडिया 2025 में रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अगली पीढ़ी के हथियारों पर समझौता किए हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 10, किस तारीख को पूरे विश्व में विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया जाता है। फिर से एक बार दोहरा दूं दोस्तों, किस तारीख को पूरे विश्व में विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड congenital heart defect awareness day celebrated all over the world? ऑप्शन ए 14 फरवरी, बी 15 फरवरी, सी 16 फरवरी, डी 17 फरवरी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 14 फरवरी यानी कि 14 फरवरी को। यह दिन जन्मजात हृदय दोषों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों क्लियर? कब? 14 फरवरी को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय कल्याण के लिए शुरू की गई वनधन योजना का लक्ष्य देश भर में कितने वनधन विकास केंद्र स्थापित करना है। दोस्तों जनजातीय कल्याण के लिए शुरू की गई वनधन योजना जो है लक्ष्य देश भर में कितने वनधन विकास केंद्र स्थापित करना है। ए 20,000, बी 30,000, सी 40,000, डी 50,000। आंसर जो होगा दोस्तों डी है, ऑप्शन नंबर डी 50,000। वनधन योजना के तहत भारत सरकार ने 50,000 वनधन विकास केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा है जिससे आदिवासी समुदायों को आर्थिक लाभ मिल सके। दोस्तों क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तारीख को कश्मीर घाटी के लिए पहली वंदे भारत रेल का उद्घाटन करेंगे। ऑन विच डेट विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द फर्स्ट वंदे भारत रेल फॉर कश्मीर वैली। ए 15 फरवरी, बी 16 फरवरी, सी 17 फरवरी, डी 18 फरवरी। राइट ऑप्शन इज 17 फरवरी, ऑप्शन सी। क्लियर है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 फरवरी 2025 को कश्मीर घाटी में पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे जो इस क्षेत्र में रेलवे संपर्क बढ़ाएगी। दोस्तों क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 13। हाल ही में प्रधानमंत्री ने संत गुरु रविदास को उनकी कौन सी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। Recently, on which birth anniversary as the Prime Minister paid tribute to Sant Guru Ravidas? A 548V, B 648V, C 748V, D 848V. Correct option is B 648V। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत गुरु रविदास की 648वीं 648वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जो समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निर्भया खड़ी या निडर कली और वीरांगना योजना लागू की है। विच स्टेट हैज इम्प्लीमेंटेड निर्भया खड़ी, फियरलेस बर्ड एंड वीरांगना योजना अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ए ऑप्शन ए इज पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। राइट ऑप्शन इज बी ओडिशा। ओडिशा सरकार ने लड़कियों की सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निर्भया खड़ी और वीरांगना योजना शुरू की है। दोस्तों क्लियर? ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में हुए पेरिस में एआई एक्शन समिट में चर्चा के बाद कौन सा देश 2026 के वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, है ना। दोस्तों इस साल जो हुआ हाल ही में पेरिस में एआई एक्शन समिट हुआ। दोस्तों अगला जो समिट होगा वो कौन से देश में होगा, यानी कि 2026 में वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन कौन से देश के द्वारा मेजबानी करेगा, है ना, कौन सा देश मेजबानी करेगा।
ऑप्शन इंग्लिश में एक बार दोहरा देता हूँ, है ना। फॉलोइंग डिस्कशन एट द रिसेंट AI एक्शन समिट इन पेरिस, विच कंट्री विल होस्ट द 2026 ग्लोबल AI समिट? ऑप्शन ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी जापान। राइट ऑप्शन इज भारत, बी भारत। क्लियर है दोस्तों? भारत को 2026 के वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए चुना गया है, जिससे वह उभरती हुई AI तकनीकों पर वैश्विक चर्चा का केंद्र बनेगा। क्लियर है दोस्तों? लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी भारत है, जो भारत 2026 के वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए चुना गया है, जिससे वह उभरती हुई AI तकनीकों पर वैश्विक चर्चा का केंद्र बनेगा। क्लियर है दोस्तों? आई होप आज की जो क्लास है आपको समझ आई होगी। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की टॉप 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की MCQ को देखें। आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो को अगर पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।